पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। बस इसी सोच के साथ मैंने ये यात्रा शुरू की। मुझे नहीं पता था मैं पूरी कर भी पाऊँगी या नहीं, लेकिन मेरे इस एक्सपीरियंस से अगर किसी एक को भी इंस्पिरेशन मिलती है माता के दरबार जाने की, तो मेरा ये वीडियो सफल रहेगा। आइए ये जर्नी मैं आपके साथ बाँटती हूँ। ये यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है ये RFID कार्ड। तो सुबह-सुबह उठ के सबसे पहले हम यही लेने के लिए गए। सुबह के 5 बज रहे हैं और ये देखो लाइन RFID कार्ड लेने के लिए। तो RFID कार्ड 6 घंटे के लिए वैलिड होता है, इसलिए हम रात को नहीं ले पाए। हमने सुबह-सुबह लिया है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से कार्ड लेके। ये लाइन देखने में बड़ी लग रही है, लेकिन हमें गिन के हार्डली 7-8 मिनट्स लगे। बहुत सारे काउंटर हैं, बहुत फास्ट काम होता है, तो इतनी लाइन मतलब इट्स ओके। जब सड़क तक पहुंच जाए दैट मीन्स बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो दिस मच लाइन इज़ डूएबल। हमें मिल गए हैं हमारे RFID कार्ड और अब हम यहाँ से जा रहे हैं बाणगंगा की तरफ, जहाँ से यात्रा शुरू होती है। कटरा में RFID कार्ड कई जगह से मिल जाता है, बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से। कैब वाले और ऑटो वाले भी आपको ले जाते हैं जहाँ से कार्ड मिल रहा हो। ये हमारा एंट्री गेट, यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। इस गेट से एंटर करके फ्रिस्किंग पॉइंट है, जहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, आप क्या सामान लेके जा रहे हो, और आपके RFID कार्ड्स भी चेक होते हैं। समहाउ हमारा नहीं हुआ, बट एज़ पर रूल होना चाहिए। तो यहाँ आकर लेडीज़ और जेंट्स की लाइन सेपरेट हो जाती हैं और अलग अलग हम आगे चलते हैं। इधर है लेडीज़ की लाइन, तो लेडीज़ होने का फ़ायदा सीधा अंदर, और ये जेंट्स की इतनी लंबी लाइन। क्योंकि लेडीज़ की लाइन बहुत छोटी थी, ज़्यादा थी ही नहीं, तो हम फटाफट से आ गए और फिर जेंट्स का वेट करने लगे। यहाँ से जेंट्स निकल के आते हैं। वेट करते करते नज़र पड़ी उस पहाड़ पे जिसके ऊपर हमें चढ़ के जाना है, और थोड़ा सा डर लगा कैसे जाएंगे। चढ़ते हैं ना, पता ही नहीं चलता। हाँ, उधर जाना है इतनी ऊपर। भगवान के नाम की इसके बाद हमने चुन्नियाँ बांधी और फुल मूड में चढ़ाई शुरू कर दी। शुरू यात्रा शुरू। जय माता दी। जय माता दी। चलते ही सामने ये पॉइंट आया जहाँ से घोड़ा, पिट्ठू, पालकी ले सकते हैं। रेट्स यहाँ पे फिक्स हैं और लिखे हुए हैं। जिन लोगों से नहीं चढ़ा जाता वो पालकी, पिट्ठू, घोड़ा भी ले सकते हैं। हमने एक पालकी ली सिर्फ इस इंटेंशन से कि हम में से कोई एक पहले अर्धकुंवारी पहुंच जाए और बैटरी कार्ड की बुकिंग करवा ले। जिन्हें पैदल चल के जाना हो उनके लिए ये सीढ़ियों का भी ऑप्शन है, और सीधा रोड से चल के भी जा सकते हैं। लेकिन सीढ़ियों पे हर जगह नोटिफिकेशन है, जिन्हें हार्ट की कोई तकलीफ़ है या हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो सीढ़ियाँ यूज़ ना करें। हमने डिसाइड किया कि हम इस रोड से ही चल के जाएंगे, और कितनी सुंदर चीज़ें रास्ते में आती हैं। जैसे अभी हम पहुंचने ही वाले हैं बाणगंगा। बाणगंगा वो जगह है जहाँ पे जब देवी जी त्रिकुट पर्वत की तरफ जा रही थी और हनुमान जी उनके साथ चल रहे थे, तो हनुमान जी को प्यास लगी, तो देवी ने इस जगह पे बाण मार के गंगा जी को निकाला, और यहाँ पे उन्होंने अपने बाल भी धोए, इसलिए इसे बाणगंगा और बाल गंगा कहते हैं। यहाँ से सब लोग नहा के ऊपर दर्शन को जाते हैं। हम नहीं कर पाए, शायद कभी अगली बार आए तो ज़रूर करेंगे। रास्ते में ये बहुत सुंदर सा मंदिर भी आया और हमने सरस्वती जी, हनुमान जी और शिव जी के साथ फोटोज भी खिंचवाई। चल रही है हमारी चढ़ाई, थकान तो हो रही है, बहुत हो रही है बस चल रहे हैं। एक हमने वो गोली ली थी स्टेप्सिल्स, उससे बहुत एनर्जी मिली। आधा घंटा हो चुका है। हाँ, और पहाड़ थोड़ी पास दिख रहा है अब, जो नीचे से लग रहा था
कितना ऊंचा है। तो चल रहे हैं, आई थिंक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे ये मसाज चेयर्स भी पड़ी हैं, वापसी में कराएंगे। थोड़ी ही आगे चल के हमें मिला चरण पादुका मंदिर। कहते हैं जब भैरवनाथ देवी जी के पीछे पड़े थे तो उन्होंने यहाँ पे रुक कर उन्हें मुड़ के देखा था, इसीलिए इस मंदिर को चरण पादुका मंदिर कहते हैं। यहाँ पे अंदर देवी के चरण की पादुका का निशान भी हैं। हम गए तो बंद था, हम देख नहीं पाए, लेकिन बाहर से प्रणाम तो कर ही लिया। रास्ते में और भी कई चीज़ें आई, रेस्टोरेंट्स भी आए अच्छे से और मंदिर भी आए, तो रोड से आने का डिसीजन तो सही रहा। काफी आ गए हम। ये वीडियो कोई इंफॉर्मेशनल वीडियो नहीं है, इसके लिए आपको बहुत मिलेंगे यूट्यूब पे, लेकिन ये मेरी जर्नी है जो मैं शेयर करना चाहती थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं ऊपर पैदल चल के माता के दर्शन को पहुंच भी सकती हूँ, अपने ओवरवेट के साथ, अपनी फिज़िकल इश्यूज़ के साथ, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल होते हुए। तो अगर मैं कर पाती हूँ तो कोई भी कर सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए और माता का आशीर्वाद। अगर बुलावा आया है तो आप पहुँच ही जाओगे। चलते हैं आगे। जय माता दी। चल रही है हमारी वैष्णो देवी की चढ़ाई। आई थिंक बहुत सारे लोगों को, स्पेशली विमेन हु आर लिटिल क्या काफ़ी ओवरवेट लाइक मी वुड हैव दिस कंसर्न, वो चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे। आई थिंक आई एम एबल टू डू वेल। शुरू के 100-200 मीटर आई हैड दैट इशू, पर तो चढ़ रहे हैं। मोर देन फिटनेस, इट्स द विलिंगनेस एंड इट्स हेल्पिंग। सो हो सकता है, ट्राई इट एंड इट हैपन्स। तो एक ब्रेक लिया है। कभी लगता है इजी है, चढ़ जाएंगे, कभी लगता है बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे चढ़े जा रहे हैं। 2 घंटे हो गए। हाँ, 2 घंटे हो गए हैं। किसी ने बताया कि अभी 30-40 मिनट और लगेंगे। अभी अर्धकुंवारी में, उसके बाद भवन शुरू होएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। थक गए हम बहुत। कटरा से अर्धकुंवारी का रास्ता अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर्स है और उतना ही अर्धकुंवारी से आगे भवन का है। लेकिन अर्धकुंवारी पे बैटरी कार्स मिल जाती हैं जिसकी बुकिंग्स 2 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट होते ही ख़त्म भी हो जाती है। हमें नहीं मिली बुकिंग, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें ऑन स्पॉट बुकिंग मिल जाए और हम बैटरी कार से आगे जा पाएँ। ओह, पहला अचीवमेंट, अर्धकुंवारी पहुँच गए। अभी हम कौन सा भोजनालय है ये? इंद्रप्रस्थ भोजनालय पे रुके हैं। ब्रेकफास्ट करेंगे। पैर दर्द हो रहे हैं, जॉइंट्स दर्द हो रहे हैं और बैटरी कार नहीं मिली है, तो आगे भी पैदल ही जाना है। बुलाएंगे, माता रानी ऊपर पहुंचेंगे। तो अभी यहाँ पे रुक के ब्रेकफास्ट करना है और थोड़ा सा पैरों को आराम देना है और फिर हमारा ब्रेकफास्ट आ रहा है। क्या लाए हो? सांबर वड़ा। ओ वाह, चना भटूरा। हाँ, यह अर्धकुंवारी से कटरा का व्यू।
ब्रेकफास्ट करके रेस्ट करके चार्ज होके अब हम आगे चल रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जल्दी आ जाओ। अरे अभी तो शुरू हुआ है। नया वाला रूट है, यहाँ पे कोई घोड़े पालकी खच्चर कुछ नहीं है। बहुत साफ सुथरा रूट है ये, और इस रूट पे ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है, उन्होंने इस तरह से बनाया है कि स्लोप धीरे धीरे आता है। अटपारी तक तो बहुत चढ़ाई थी, लौट बैठा। ये है सत्या भोजनालय नए रास्ते पे, और ये बैठे हैं ये लोग। चलो, जहाँ जहाँ भी खाने की शॉप्स मिलेंगी वहाँ वहाँ पे बंदर भी खूब मिलेंगे। जैसे इसको देखो, इतने क्रिएटिव बंदर हैं, ये बॉटल काट के लिम्का पी ही लेगा। तो थोड़ा ध्यान से ही खाना पड़ता है रास्ते में इनसे बच के। अपनी कैपेसिटी और हालत को देखते हुए हम अर्धकुंवारी पे नहीं गए। अगर जाते तो करीब 1 किलोमीटर ऊपर जाना अलग से ऐड होता। हम सीधा ही इस नए रास्ते पे चल पड़े, जो दिखता तो सीधा है लेकिन बहुत टायरिंग हो रहा है। रास्ते में जगह जगह खाने की जगह हैं, आपने सुना होगा, इतने अच्छे भजन चल रहे हैं, तो रास्ता तो कट ही रहा है। कई जगह पे बहुत अच्छे से जानवर भी हमें मिले। ये मोर जो है इतना प्यारा लग रहा था, इसको देख के तो वीडियो बनानी ही पड़ी। ये है भवन की फर्स्ट लुक। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, पर बैंड बज गई है। हालत खराब है। अभी 1 किलोमीटर ऐसा लग रहा है कि अभी 50 किलोमीटर दूर है। हालत खराब है बहुत ज़्यादा। खत्म भी नहीं हो रहा है। चलो, जय माता दी करते हुए चलते जाते हैं। और ये हम पहुंच गए हैं भवन। यहाँ पे बैटरी कार्स छोड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पहुंच गए तो जर्नी ख़त्म, इसके आगे भी काफ़ी चलना पड़ता है। हमारा प्लान ये था कि यहाँ से हम दुर्गा भवन तक जाएंगे, वहाँ पे नहाने का कुछ इंतज़ाम है तो हम नहा के फिर दर्शन करेंगे। लेकिन वहाँ पहुँच के देखा कि बहुत भीड़ नहाने वालों की। लेडीज़ का सेक्शन सेपरेट है, वहाँ पे भी कुछ जेंट्स नज़र आ रहे थे, तो कंफर्टेबल भी नहीं लगा, सब बहुत गीला गीला भी था। तो फिर सोचा कि नहीं, नहा तो नहीं पाएंगे, तो वापस आ गए लॉकर रूम की तरफ और सीधा दर्शन की ही सोची। यहाँ पे ये भेंट शॉप है, एक अकेली यही नहीं है, और भी भेंट शॉप है जहाँ से ले सकते हैं, बट हमने इसी वाले से ले लिया था। और फिर अब जाना था लॉकर रूम की तरफ। इसी पॉइंट पे आके लॉकर रूम्स भी दिखने शुरू हो गए, जो 2-3 हैं, तो सोचा कि लास्ट वाले पे डिपॉजिट करेंगे। केबल कार भी यहीं से नज़र आ रही थी, और एक मनोकामना भवन भी दिखा। अगर हमने टाइम से बुकिंग की होती तो हम शायद मनोकामना भवन में यहाँ पे रुकते। इसकी बुकिंग भी 2 महीने पहले खुल जाती है और उसी टाइम बंद भी हो जाती है, तो यहाँ पे रुकते तो आराम से दर्शन कर पाते, थोड़ी देर रुक कर नहा कर। मनोकामना भवन। और ये मनोकामना भवन का भोजनालय। भीड़ देखिए। ये जो लाइन दिख रही है, ये पता है किसकी है?
ये है भैरव बाबा के मंदिर जाने के लिए केबल कार की लाइन। हमने पता किया कि कितनी देर से ये लोग लाइन में खड़े हैं, तो पता चला कि 1-1.5 घंटे से तो खड़े ही हैं। तो मन में सोच लिया कि स्ट्रगल अभी बाकी है, भैरव बाबा से मिलने के लिए थोड़ा और लाइन में लगना पड़ेगा। तो मन को तैयार कर लिया उसके लिए भी। लेकिन उससे पहले शुरू हुई लॉकर की लाइन, वो भी काफ़ी लंबी लाइन है। हम अपने कुछ ताले लेके आए थे कि सीधा घुस जाएंगे और लॉकर्स में सामान रख देंगे, लेकिन आप घुस ही नहीं सकते हो सामान लेके। आप इन्हीं के ताले लेके एंट्री कर सकते हो और तभी लॉकर में सामान रख सकते हैं। और एक और चीज़, यहाँ सब रखने के बाद नंगे पैर ही भवन तक जाना होता है, क्योंकि जूते वगैरह तो सब यहीं डिपॉजिट हो जाते हैं। तो हमने लॉकर में सब रख दिया और अब माता के दर्शन को जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे सुंदर दर्शन हुए हमारे। आई एम वेरी थैंकफुल कि माता रानी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके दर्शन कर पाऊँ। अब हम भैरव मंदिर की तरफ चलेंगे और अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और दूसरे वीडियो में आना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।